पंचकुला सेक्टर 20 में एक टिप्पर चालक के द्वारा पुलिस की डायल 112 की गाड़ी को टक्कर मारी और 3 पुलिस कर्मियों को चोटें आई है। पुलिस द्वारा मामले में एक टिप्पर चालक को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार एसीपी शुक्रपाल के द्वारा चंडी मंदिर लाइटों पर टिप्पर को रोकने का प्रयास किया गया था और टिप्पर चालक मौके से भाग गया, जिसके बाद डायल 112 की गाड़ी के द्वारा टिप्पर का पीछा किया गया तो टिप्पर चालक ने पंचकुला सेक्टर 20 और पंजाब बॉर्डर के पास डायल 112 की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पंचकुला के चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास एसीपी शुक्रपाल ने एक टिप्पर को रोकने की कोशिश की, लेकिन टिप्पर चालक एसीपी की गाड़ी को टक्कर मार आगे भाग गया, जिसके बाद सेक्टर 20 के पास टिप्पर के टायर पर फायर कर रोका गया। टिप्पर चालक ने जान से मारने की नीयत से टक्कर मारी थी। कल देर रात तो एसीपी साहब चेकिंग पे थे, तो चंडी मंदिर टोल प्लाजा पे एक टिप्पर को रोकने के लिए इशारा किया था। वो वहाँ पे रुका नहीं था, तो वहाँ से वो अपना जीरोपुर की तरफ सीधा आ रहा था, तो उसका पीछा किया था। आगे वीटी कंट्रोल रूम से वीटी आई थी, ऐसे करके एक टिप्पर है, तो उसको आप रोको। तो टिप्पर को रोकने के लिए हमारी एसएचओ मोबाइल पीसीआर अपनी ईआरवी 2 ईआरवी थी, तो हमारी ईआरवी ने उसको इशारा किया रुकने के लिए। तो रुकने के बजाय उसने उसके सीधी टक्कर मारी और हमारे जो कर्मचारी वो घायल हो गए। तो फिर हमने आगे जाके इसको राउंड अप कर लिया था। तो इस कितने कर्मचारी घायल हुए हैं? इसमें ईआरवी में 3 कर्मचारी थे, तीनों को चोटें आई हैं। तो सर टायर में फायर भी किया गया, रोकने के लिए उसको प्रयास किया गया? नहीं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ओवरऑल जो टिप्पर था, तो आपने आगे जाके हमने राउंड अप कर लिया था और जो उसका ड्राइवर था वो भी राउंड अप कर लिया था। तो सर क्यों भाग क्यों रहा था, कुछ पता लग पाया? ऐसा जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसको जैसे ही कुछ बताएगा तो आपको दोबारा फिर बता दी जाएगा। तो सर कुछ अवैध माइनिंग से भी जुड़ा हुआ मामला हो सकता है? वो अब तक तो है भी, उसका जो था माइनिंग का वो बिल नहीं था। हाँ, तो बिल नहीं था, इसके डर के मारे वो भाग रहा था। तो फिलहाल आगे क्या कार्रवाई की जा रही है सर आरोपी? हमने जो आरोपी वो अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके तो आगे क्योंकि पूछताछ कर रहे हैं, तो पूछताछ करके जो भी आगे कार्रवाई जो की जाएगी। नरेंद्र है, वो गांव जोधपुर का रहने वाला है, थाना पंजौर एरिया में है, तो वहाँ का रहने वाला ही है। पंचकुला जिला अदालत ने भाई की हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वर्ष 2021 में भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सरकारी वकील संजीत ने बताया कि वर्ष 2021 में गांव चुना भट्टी थाना चंडी मंदिर में सतनाम सिंह के नामक व्यक्ति ने अपने भाई अजित की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस मामले में सतनाम सिंह को अंडर सेक्शन 302 आईपीसी में उम्र कैद की सजा सुनाई है और सतनाम सिंह को अंबाला जेल में भेज दिया गया है। इस मामले में सरकारी वकील संजीत ने बताया कि 6 जून 2021 की रात को सतनाम सिंह अपने दोस्त के साथ घर में शराब पी रहा था। तभी उसका छोटा भाई अजीत घर में आया और उसने शराब पीने से रोका। इस दौरान दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई और सतनाम सिंह ने अपने लाइसेंसी बंदूक से अपने ही भाई अजीत को गोली मार दी। मौके पर ही अजीत की मौत हो गई थी और इसके बाद आरोपी ने फेसबुक पर इस घटना का एक वीडियो भी डाला था, जिसमें उसने खुद स्वीकार किया था कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी है। इस मामले में पंचकुला की जिला अदालत में करीब 4 साल तक केस चला और आखिरकार जिला अदालत ने अपने ही भाई की हत्या के मामले में सतनाम सिंह को दोषी करार दिया है और हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। पंचकुला से सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट। एक्चुअली ये 2021 का मामला है और इसमें विलेज चुना भट्टी है जो पीएस चंडी मंदिर थाने के अंतर्गत आता है। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक्यूज्ड एक सतनाम सिंह, उसने अपने भाई को 2 शॉट से उनका मर्डर कर दिया था और ये सब का मामला है। और आज ऑनरेबल कोर्ट श्री सुनील कुमार जी की कोर्ट ने एक्यूज सतनाम सिंह को अंडर सेक्शन 302 आईपीसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। तो सर उम्र कैद क्या टिल डेथ है या कोई? नहीं, ये कोई टिल डेथ नहीं है, वो तो स्पेसिफिक ऑर्डर होता है टिल डेथ का। ऐसा कोई ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर नहीं सुनाया टिल डेथ का, ये सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। तो कारण क्या था सर हत्या के पीछे, क्या निकल के आया? ये जो ट्रायल के दौरान ये सामने आया है कि जो एक्यूज सतनाम सिंह है वो अपने एक दोस्त के साथ अपने घर पर शराब पीने के लिए आया हुआ था
और जो इसके जो छोटे भाई हैं अजीत सिंह जो डिसीज्ड हैं, उन्होंने इनको मना कर दिया था कि घर पे शराब नहीं पीनी। तो इसमें वो अपनी मतलब इंसल्ट महसूस करने लग गया कि मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, और इसमें उसने गुस्से में आके तैश में आके अपनी लाइसेंसी जो 12 बोर की जो गन थी उससे 2 शॉट फायर किए, जिससे एक उनके हेड पे इंजरी हुई और एक उनकी चेस्ट पे हुई। तो सतनाम सिंह क्या करते क्या थे, कोई जिम्मेदार थे या क्या? सतनाम सिंह खेती करते थे, और जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो आज फाइंडिंग दी है कन्विक्शन में, जो आधार बनाया है, उसमें जो सतनाम सिंह है उन्होंने उनकी डेथ के बाद एक वीडियो अपलोड की थी फेसबुक पर, और वो उस पर FSL रिपोर्ट आ गई थी, और वो ये प्रूव हो गया आज कोर्ट में कि वो एक्यूज्ड के फ़ोन से ही वीडियो अपलोड हुई थी, उसी से बनाई थी। डाइटेक की रिपोर्ट आ गई और FSL की रिपोर्ट भी आ गई थी। तो साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे कोर्ट ने इनको आज उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कंप्लेनेंट है वो एक्यूज सतनाम सिंह है, उसकी मदर ही है, जो ड्यूरिंग ट्रायल हॉस्टाइल हो गई थी। तो ये मामला था, और आज कोर्ट ने बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसमें सतनाम सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, और इन्होंने अपने छोटे भाई का शराब के नशे में अपनी लाइसेंसी गन से इनका मर्डर कर दिया। ठीक है, तो आरोपी को कहाँ भेजा गया सर? आरोपी को अंबाला जेल में भेजा।